मौलाना 19 बच्चे पैदा किए, मेरे को 6 है, दाढ़ी वाइट हो जा रही। मौलाना से मिलना चाहूंगा, पुंजानी साहब जरा मिला दो। तो किसी ने कह दिया हमको भी 4 पैदा करना है। 4 नहीं 8 पैदा करो आप, कौन रोक रहा आपको? सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने बहनों ने हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के प्रचार जोरों शोरों में चल रहे हैं। ये चुनाव सबसे छोटे चुनाव होते हैं और इन चुनाव का असल में मुद्दा सड़क, बिजली, पानी होता है। लेकिन इस बार इस चुनाव का मुद्दा सड़क, बिजली, पानी नहीं बल्कि कौन कितने बच्चे पैदा करेंगे ये मुद्दा छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की नेता और फायर ब्रांड नेता नवनीत कौर राणा ने कुछ दिनों पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट और एक मौलाना के 19 बच्चों का हवाला देते हुए हिंदुओं से ये अपील की थी कि हिंदुओं ने भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। और अब इसी का जवाब दिया गया है AIMIM के नेता और मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। उन्होंने एक सभा में नवनीत कौर राणा को यह पूछा है कि आपको किसने रोका है कि आप कब बच्चा पैदा करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बच्चा पैदा करने वाले इस पॉलिटिक्स को लेकर किस तरह से महाराष्ट्र के इन महानगर पालिकाओं के चुनाव में घमासान मची हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कुछ दिनों पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट आई थी और इसमें मुंबई में मुसलमानों की आबादी 2050 तक 31% होगी ऐसा बताया गया था। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं ने इसको लेकर सवाल उठाया था और मुंबई में हिंदुओं की आबादी को झटका लगेगा ऐसी बात कही गई थी। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने इस रिपोर्ट का पहले जिक्र किया था और इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता नवनीत कौर राणा ने एक मौलाना का एक उदाहरण देते हुए ये कहा था कि अगर वो 19 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो हिंदुओं को भी लगभग 4 से 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने बहनों ने हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। तो वहीं अब नवनीत कौर राणा के इस बयान पर पलटवार करने का काम AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। आपको बता दें कि इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान लगातार वो रैलियां कर रहे हैं और ऐसी ही एक रैली अकोला में उन्होंने की थी और अकोला में इस रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत कौर राणा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आपको किसने रोका है बच्चा पैदा करने के लिए। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने TDP नेता चंद्रबाबू नायडू और RSS के प्रमुख मोहन भागवत पर भी हमला करने का काम किया है। हम आपको सुनाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से नवनीत कौर राणा के बयान पर हमला किया है। करो ना भाई, तुम भी करो, सब करो, कौन रोक रहा आपको? जाती राय क्या है? मैं तो 6 पैदा करा, आप भी करो, कौन बोल रहे? आपको कोई रोक टोक है क्या? एक बात समझिए, हमारे तेलंगाना में 2 दिन पहले एक बिल पास हुआ। हमारे पास जैसे महाराष्ट्र में कानून 2 बच्चे रहते हो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते म्यूनिसिपैलिटी, हमने कानून पास के निकाल दिया उसको। और आज से 8 दिन 10 दिन पहले आप जाइए, मोहन भागवत चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं कि 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे करो ना भाई, कौन रोक रहा है तुम्हारे को? आप करिए, कोई तो उस पर तो रोक टोक नहीं है। आपको बता दें कि ये जो महानगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं ये सबसे छोटे होते हैं और छोटे कार्यकर्ताओं के और आम जनता के चुनाव होते हैं और इस चुनाव का असल में मुद्दा सड़क, बिजली, पानी होना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से देश में राजनीति हो रही है उसका असर भी इस चुनाव में देखने मिल रहा है। कहीं पर यह कहा जा रहा है कि मुर्खेवाला मुंबई का मेयर बन गया तो मुंबई का
हरा कलर हो जाएगा तो कुछ जगहों पर यह कहा जा रहा है कि खान मेयर होने नहीं देंगे। तो इस तरह से लगातार इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है और बच्चे पैदा करने को लेकर बड़े पैमाने पर इस चुनाव में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है।